ऑफ द, चलो इसकी हिंदी क्या होगी, कोई बताएगा हिंदी? मोशंस ऑफ द अर्थ की हिंदी क्या होगी? मोशंस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का मौसम। आप लोग बताइए पीछे से। मोशन का हिंदी नहीं। मोशंस ऑफ द अर्थ का हिंदी क्या होगा? क्या होगी हिंदी? पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की, बताओ कोई गति क्या होता है? गति, व्हाट इज मोशन? कोई भी बता दो जिस भी भाषा में पता है, हिंदी इंग्लिश देहाती कुछ भी। हाँ, रफ्तार। आप लोग बताओ पीछे से, सीनियर सिटीजन्स बताइए आप लोग क्या होगा? गति किनको बोलेंगे? बोलो ना गति। आप लोग गति करते हो कि नहीं दिन भर में? दिन में गति करते हो कि नहीं करते हो? गति मोशन। दिन भर 5 मिनट जाते होगे, जाते कि नहीं जाते? चलकर जाते होगे। गति किए ना, हाथ उठाना, हाथ नीचे करना, बोलना, लिखना, पढ़ना, कूदना, जो भी है सब क्या है? गति ही तो है। तो आप लोग जिस तरह से गति करते हो उस तरह से पृथ्वी भी कुछ ना कुछ गति करती है। यस सर। पृथ्वी भी क्या करती है? गति करती है। चलिए, तो इसी पृथ्वी की गति के बारे में क्या करना है हम लोग को? पढ़ना है। चलिए, पृथ्वी क्या खाना खाती है, हाथ उठाती है, नहीं उठाती है, इसी सब के बारे में क्या करना है? पढ़ाई करना है। चलिए, इमेजिन अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ दैट गोज बोथ द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। ठीक है, और सपोज कीजिए, लाई तो बाबू, सपोज कीजिए कि ये अर्थ है। यस सर। इसको बोलते भी है ना मॉडल ऑफ द अर्थ, यस सर। बोलते हैं कि नहीं? यस सर। और इमेजिन करना है कि एक इमेजिनरी लाइन है। क्या है? जो नॉर्थ पोल से होते हुए पृथ्वी के सेंटर से साउथ पोल तक जाती है। इमेजिन करना है, कल्पना करना है, मन में सोचिए। ठीक है, कि एक क्या है? इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, वो नॉर्थ पोल से कहाँ तक जाती है? साउथ पोल। ठीक है, तो एक इमेजिनरी लाइन जो नॉर्थ पोल से होते हुए अर्थ के सेंटर से साउथ तक जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाँ, उस इमेजिनरी लाइन का नाम क्या है? क्या नाम है? क्या है? लॉन्गिट्यूड की बात नहीं है, अभी हम एक्सिस पर आ रहे हैं, लॉन्गिट्यूड में मत जाइए। क्या बोलते हैं उसको? एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्सिस। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? चलो, अब एक्सिस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। कोई अगर पूछ दे कि एक्सिस क्या होता है तो क्या बोलोगे? एन इमेजिनरी लाइन, है ना? क्या बोलोगे? एन इमेजिनरी लाइन विच, हाँ बोल सकते हो ऐसे, एन इमेजिनरी लाइन विच गोज नॉर्थ पोल टू साउथ पोल थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ, है ना? एन इमेजिनरी लाइन विच मीट्स द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। बोल सकते हो ना? मतलब एक ऐसी रेखा है इमेजिनरी जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाती है एकदम पृथ्वी के बीचों बीच से, तो उसको क्या बोलते हैं? इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी लाइन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं? बोल दो भाई, हुआ या नहीं? हो गया। चलो, दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं कि क्या है। समझ गए? दूसरा है, दिस स्पाइनिंग मूवमेंट इज कॉल्ड अर्थ's rotation. At the same time the earth spins on its axis. It is called the orbit to revolves around the sun. This movement is called revolution. तो आप में तो मूवमेंट बहुतों प्रकार का होता है, आप लोगों में तो मूवमेंट बहुत प्रकार का होता है ना। जैसे खाना खाते हो, स्कूल जाते हो, स्कूल से फिर घर जाते हो, है ना? और भी बहुत सारा काम हम करते हो, ये मूवमेंट ही होता है। लेकिन अर्थ में 2 ही टाइप्स का मूवमेंट होता है। अर्थ में, हाँ, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट टेक्स प्लेस इन अर्थ, है ना? कितने टाइप्स का? 2 टाइप। नाम बताओ भाई। कोई क्या क्या करती है पृथ्वी? ऊपर नीचे करती है? नो सर। नाचती है? नो सर। हाँ, नहीं नाचती, नाचती ही तो है, नाचती ही तो है ना? यस सर। हाँ बताओ क्या होगा? सर घूमती है। क्या होगा बताओ? अगर सपोज करो कि मान लिए कि अर्थ का रोटेशन बोल दिए, अर्थ का अगर मूवमेंट सपोज किया कि हम लिखे अर्थ मूवमेंट, क्या लिखे? मूवमेंट। 2 टाइप्स का बताए हैं,
दो टाइप्स का बताया ना मूवमेंट, कौन कौन होगा? दो कौन कौन होगा? बताओ कौन कौन होगा? चलो पहले को बोलते हैं रोटेशन, क्या बोलते हैं? रोटेशन, और दूसरे को एक्सेस, रिवॉल्यूशन, क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन। चलो क्या होता है रोटेशन, क्या होता है रिवॉल्यूशन? ठीक है, देखो ये क्या है? अर्थ, मॉडल ऑफ द अर्थ, ग्लोब बोलते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी क्या करती है? अपने एक्सिस पे घूमती है। क्या करती है? एक्सिस पे। तो एक्सिस तो अभी बता ही दिए कि क्या होता है, एक इमेजिनरी लाइन है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल पर जाती है अर्थ के सेंटर के थ्रू। तो इसको थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये दोनों क्या है? एक्सिस है। क्या है? एक्सिस, है ना। और ये क्या कर रही है? पृथ्वी इस पर घूम रही है। क्या कर रही है? तो एक तो इसका मूवमेंट ये हो गया कि ये रोटेट करती है। क्या करती है? रोटेट करती है। और दूसरा क्या है कि ये अपने एक्सिस पे घूमते हुए सूरज के चारों ओर गोल गोल घूमती है। क्या करती है? सूरज के चारों ओर घूमती है। सूरज के चारों ओर भी गोल गोल घूमती है और अपने एक्सिस पे भी घूमती है। तो कितने मूवमेंट हो गए? 2। एक रोटेशन, दूसरा। रिवॉल्यूशन। तो रोटेशन तो समझ गए, रोटेशन किसको बोलेंगे? जो वो अपने एक्सिस पे घूमता है। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस, द मूवमेंट, स्पाइनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस। मतलब पृथ्वी है, हम मान लिए थोड़ी देर के लिए और खुद गोल गोल घूम गए अपने ही जगह पे, तो क्या हो गया? रोटेशन। समझी? रोटेशन समझ रहे हो ना? अपने ही अक्ष पर पृथ्वी क्या कर रही है? एक ही जगह पर रहकर गोल गोल घूम रही है, तो रोटेशन हो गया। और रिवॉल्यूशन में क्या होगा कि सूरज के चारों ओर गोल घूमेगा। परिक्रमा देखे हो मंदिर में? हाँ हाँ, वो पति पत्नी सब, सबसे एग्जाम्पल बढ़िया है वो, नहीं होता है क्या करते हैं उसको? गांठ, है ना, गांठ बांध करके शादी में वो गांठ नहीं बांधा हुआ रहता है और लड़का लड़की उसे क्या कहते हैं उसको? आग के चारों तरफ, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, 7 फेरा। 7 फेरा क्या है? 7 फेरा क्या है? 7 फेरा को क्या बोलेंगे? हाँ, 7 फेरा को क्या बोलेंगे? रोटेशन। रिवॉल्यूशन बोलेंगे बाबू, क्या बोलेंगे? रिवॉल्यूशन। 7 फेरा किसका एग्जाम्पल है? अच्छा, रिवॉल्यूशन का। रोटेशन का कोई एग्जाम्पल दो एक, बकलोल साहब, रोटेशन का एग्जाम्पल दो एक। देखो हम बताते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। बच्चा में सब लट्टू खूब नचाया होगा, नचाया है ना? क्या करता है? ऐसे 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 धागा बांधा, ऐसे करके फंसाया, ऐसे जोर से मारता है ना। एक बार मतलब जहाँ भी मार देगा ना, वहीं पर लट्टू क्या करते रहता है? गोल गोल घूमते रहता है, खता कर देता है, मतलब घूमते रहता है वहीं पर। तो लट्टू किस चीज़ का एग्जाम्पल है? लट्टू। और 7 फेरा, 7 फेरा रिवॉल्यूशन का है। ऐसे भी होता है जैसे शादी उदी में, शादी तो हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लिए, मंदिर पे जाओगे ना तो लोग ऐसे हाथ जोड़ करके पति पत्नी सब, और पूरा मंदिर के चारों ओर क्या करते हैं? उसको बोलते हैं लोग परिक्रमा, बोलते हैं ना। यहाँ भी रिवॉल्यूशन का मतलब परिक्रमा ही है, यहाँ भी रिवॉल्यूशन का मतलब परिक्रमा है, परिक्रिया नहीं रे बाबू, परिक्रमा। क्या? तो सूरज के चारों ओर जब गोल गोल घूमती है पृथ्वी, तो इसको बोलते हैं परिक्रमण। क्या बोलते हैं? परिक्रमण, इंग्लिश में रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। और जब अपने ही जगह पर लट्टू की तरह घूमती है तो रोटेशन ऑफ द अर्थ। दोनों क्लियर है या नहीं? क्लियर है या नहीं? कोई दिक्कत? अगला टॉपिक चले? चलो अगला टॉपिक फिर आपका रोटेशन ही है। रोटेशन के बारे में आप जान ही गए हो, ठीक है। एक कितना टिल्टेड है इसके बारे में जानते हैं, समझ गए? इस कॉन्सेप्ट को ध्यान समझना। द इमेजिनरी लाइन और एक्सिस ऑफ द अर्थ इज टिल्टेड एट एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विद द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट, ठीक है, और 23.5 विद द वर्टिकल। दिस इज कॉल्ड द इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस। ध्यान समझिएगा, बहुत मस्त है, ध्यान समझिएगा। जैसे ये जो डब्बुक है मतलब मॉडल ऑफ द अर्थ, इसको टेढ़ काय कर दिए, इसको सीधा कर देते। सीधा क्यों नहीं बनाए हैं? मतलब पृथ्वी झुकी हुई है,
पृथ्वी झुकी हुई है, इसीलिए इसी को झुका करके बना दिए। हाँ चलो बहुत बढ़िया। कितनी झुकी हुई है? चलो बहुत बढ़िया, ये भी बहुत बढ़िया बात है। जैसे मान लो कि हम एक सपोज करो कि एक गोला बनाते हैं, ठीक है? यस सर। है ना? इसको मान लेते हैं कि ये क्या है? अर्थ है। अर्थ है, थोड़ी देर के लिए मान लें, है ना? तो इसका नॉर्थ पोल क्या होना चाहिए था? ऊपर सबसे ऊपरी बिंदु होना चाहिए था। तो ये नॉर्थ पोल होना चाहिए था, होना चाहिए था कि नहीं? और नीचे वाला होना चाहिए था। तो हम इसको सपोज करो कि ये इमेजिनरी बना देते हैं, ये होना चाहिए था, लेकिन क्या ऐसे है? नहीं है ना। पिक्चर में देखना कैसे रहेगा? ऐसे रहेगा, ऐसे ही रहता है ना, ऐसे ही रहता है ना। नॉर्थ वाला पोल यहाँ रहता है। बीच में इक्वेटर रहता है। नहीं, इक्वेटर की कहानी बाद में बताएंगे। ये नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल को यहाँ रहना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ है। साउथ पोल को यहाँ रहना चाहिए था, लेकिन कहाँ है? लेकिन वो आपको जो यहाँ दिख रहा है उसका कारण क्या है? क्योंकि पृथ्वी क्या है? झुकी हुई है। ठीक है, तो ये कितना डिग्री झुकी हुई है? अगर एंगल से देखें तो ये कितना झुकी हुई है? चलिए 23 एंड ऐसे लिख सकते हैं। अब चलो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है ना? अब मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये जो हम एक लाइन बनाए हैं, ये अर्थ का प्लेन है, ऑर्बिट का प्लेन है। ऑर्बिट समझते हो? नहीं समझते हो? द पाथ एट विच द मतलब एनी, क्या बोलते हैं उसको, प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन। द पाथ एट विच एनी प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम रिवॉल्व्स अराउंड द सन। नहीं समझते? मतलब एक ऐसा रास्ता जिस पर जितने भी ग्रह जो होते हैं सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, पता है ना? क्या बोलते हैं उसको? ऑर्बिट बोलते हैं ना, बोलते हैं ना ऑर्बिट। तो मान लो थोड़ी देर के लिए हम ये मान लिए कि ये क्या है? ये ऑर्बिटल प्लेन है। क्या है? अच्छा, एक और एग्जांपल से समझाते हैं, है ना? इसको मिटाइए, है ना? सपोज कीजिए कि ये ऑर्बिटल प्लेन है, ये क्या है? ऑर्बिटल प्लेन। और इसको मान लिए कि ये ऊपर जाकर के क्या है? नॉर्थ में नॉर्थ पोल है। क्या है? अब आपको पता है कि ये कितना डिग्री झुकी हुई है पृथ्वी? 23 एंड, और ये टोटल कितना डिग्री का एंगल होता है? इतना। ये टोटल, ये जो इंक्लाइंड लाइन है ये कितने डिग्री का होता है? ये टोटल कितने डिग्री का होता है? ये कितना डिग्री होगा? ये अगर हम ये पूछे कि ये कितना होगा तो कितना होगा? ये कितना डिग्री होगा? कितना होगा? वेरी गुड, 90 होगा। कितना होगा? अब देखो, ये टोटल होता है कितना? 90। कितना होता? 90। ये 23.5, इतना तो पता चल गया। तो बचा कितना? ये 66। कितना बचेगा? 66 66.5 डिग्री। 66.5 डिग्री। समझ गए? तो दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। एक तो अर्थ कितनी झुकी हुई है, ठीक है? तो कितना झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। दूसरा कि अर्थ जो है वो और